अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैर आफियत से होगे। चलिए, आप लोगों ने जो टेस्ट दिया है उसके जो क्वेश्चंस थे उसको सॉल्व करेंगे हम। आपको एक लिंक दी गई थी और उसको उस पर से आपको जो है कुछ इंफॉर्मेशन फिल करने के बाद टेस्ट देना था। ठीक है, ये मैंने नाम यहाँ लिखा हो, स्कूल, इसके बाद व्हाट्सएप नंबर और ये प्लेस। ठीक है, ये फिल करने के बाद नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद इस तरह से आपका क्वेश्चन पेपर ऑन होगा। आपको 50 मार्क का टेस्ट था, 25 क्वेश्चंस दिए गए थे, इंग्लिश का टेस्ट है ये। और यहाँ ये पहला क्वेश्चन है हमारा। देखिए क्या है पहला क्वेश्चन, हम फटाफट जो है इसको देखेंगे। लुक एट द डायग्राम एंड रिकॉग्नाइज द शेप। शेप्स आपका जो है एक टॉपिक रहा है जिसमें आपको शेप्स बताए गए हैं। तो ये कौन सा शेप है, तो आप इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि ये रेक्टेंगल है। क्या है? रेक्टेंगल है। तो इस तरह आपका जो आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर 2 बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेम द वेजिटेबल। क्या है ये? तो ब्रिंजल है, ऑप्शन नंबर 3। इजी क्वेश्चन है ये बहुत। लुक एट द पिक्चर एंड चूज द करेक्ट शेप। इस पिक्चर को देखकर क्या इसका शेप कौन सा है ये बताना था। तो कौन सा शेप है इसका? तो इसका शेप है कोन, है ना, कोन के जैसा है ये। सिलेक्ट द इनकरेक्ट पेयर ऑफ होमोफोन्स। होमोफोन्स क्या है? जो साउंड्स जिसकी सेम होती हैं। वंस वंस, सेल सेल, स्टील स्टील, लाइव लव। तो इसकी आवाज सेम है क्या? तो इनकरेक्ट पेयर है ये। इसका मतलब यही हमारा आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या है आंसर बनेगा। होमोफोन्स में आवाजें सेम होती है दोनों की। चूज द करेक्ट ऑप्शन। माई फ्रेंड डैश मी अ बॉटल ऑफ सेंट। तो ये जो है ये भी होमोफोन्स का ही टॉपिक था जिसमें हमने ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस किए थे। माई फ्रेंड सेंट मी अ बॉटल ऑफ सेंट, है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक। एज डेड डैश एज अ ल्यूपर्ड, फास्ट, टाइमिड, स्लो, क्लेवर। तो क्या रहेगा? फास्ट रहेगा। क्या रहेगा? फास्ट, क्योंकि ल्यूपर्ड फास्ट होता है। फाइंड द ऑड टर्म। एज स्ट्रांग एज रैबिट, रैबिट के जैसा स्ट्रांग, ये सही है क्या? नहीं। एज फर्म एज रॉक, ये सही है। एज स्वीट एज हनी, एज कोल्ड एज आइस। तो ये तीनों जो है सही हैं, लेकिन ये गलत है, इसलिए ये ऑड टर्म हुई। क्या हुई? ऑड टर्म। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर बनेगा। विच वर्ड विल यूज टू मेक द सेंटेंस मीनिंगफुल। द पेपर इज एज ब्राउन ब्लू ग्रीन व्हाइट। हाँ, व्हाइट, एज व्हाइट एज मिल्क, है ना। पेपर कैसा है? दूध की तरह सफेद है। चूंकि ब्राउन ब्लू ग्रीन दूध इन कलर का होता ही नहीं है ना, तो इसलिए हम क्या आंसर बनाएंगे? ऑप्शन नंबर 3 व्हाइट। रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड टू मेक द सेंटेंस मीनिंगफुल। आई सॉ अ लॉन्ग एलिफेंट। लॉन्ग एलिफेंट वाला जो लॉन्ग को अंडरलाइन किया हुआ है उसकी जगह हम क्या वर्ड लेंगे? ये इन चारों में से राउंड, कोल्ड, बिग, ब्राइट, क्या लेंगे? बिग, बड़ा। आई सॉ अ बिग एलिफेंट, मैंने एक बड़ा हाथी देखा। बिग, ऑप्शन नंबर 3। चूज द करेक्ट प्रीपोजिशंस। द वुमेन इज सिटिंग डेड डैश द ट्री। इन, ऑन, टू, अंडर। तो मैंने आपको बताया था कि क्या आएगा? अंडर द ट्री। क्या रहेगा? अंडर द ट्री। द वुमेन इज सिटिंग अंडर द ट्री। वुमेन एक औरत है जो दरख्त के नीचे बैठी है, ये ऑप्शन नंबर 4। चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। आई विल सी यू डेड डैश मंडे। क्या रहेगा यहां पर? ऑन मंडे। आई विल सी यू ऑन मंडे, यानी ऑप्शन नंबर 2। चूज द करेक्ट आर्टिकल। लार्जेस्ट ऑफ ऑल एनिमल इज द ब्लू व्हेल। हमने इसके बारे में पढ़ा था। द लार्जेस्ट क्या आएगा? द लार्जेस्ट ऑफ ऑल एनिमल्स इन द ब्लू व्हेल। तो क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 3 द आएगा वहां पर। चूज द करेक्ट आर्टिकल। द गंगा इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। द गंगा
इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। व्हाट आर द चिल्ड्रन डूइंग, क्या कर रहे हैं बच्चे? तो क्या कर रहे हैं? प्लेइंग, करेलिंग, डांसिंग, हेल्पिंग। तो ये झगड़ा कर रहे हैं, करेलिंग जिसको कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2। गेस द करेक्ट फीलिंग फ्रॉम द गिवन फेस। इस मुस्कुराते हुए चेहरे को देखना है, क्या इमोशंस दिख रहे हैं बताना है। मुस्कुराता हुआ चेहरा है क्या? नहीं है। हमारी बात हुई थी इस पर, ये एंग्री इमोशंस को एक्सप्रेस कर रहा है ना। कितने नंबर का है? 3 नंबर। चूज द करेक्ट रिक्वेस्ट। माई फ्रेंड फॉरगॉट हीज पेन एंड वांट्स टू बोरो अ पेन। तो क्या सही रहेगा आपने बताना है। तो आप देखिए यहाँ पर, आई ब्राउट योर पेन, सही है क्या? ये नहीं है। ही गिव मी हिज पेन, ये भी सही नहीं है। क्या ना है? गिव माई पेन टू यू, नॉट, इट इज नॉट करेक्ट। प्लीज गिव मी योर पेन, इट इज अ करेक्ट सेंटेंस बाय दिस सिचुएशन, है ना। एज पर दिस सिचुएशन भी कहेंगे। ऑप्शन नंबर 4। A student wants to enter the classroom, choose correct request. May I go out sir? ऐसा कहेंगे क्या? नहीं, क्योंकि इंटर करना है क्लास में, तो आउट क्यों कहेंगे, बाहर क्यों कहेंगे? क्या ना है? कॉल माई पेरेंट्स, ये तो बिल्कुल गलत वाला है ना, ये 2 गलत। मे आई कम इन सर? यस, इट इज राइट। मे आई गिव द आंसर? तो क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर होगा। लुक एट द मोटो ऑफ लाइब्रेरी एंड सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। मोटो ऑफ लाइब्रेरी क्या है ये बताना है। द नेम ऑफ बुक इन द ब्लॉक इज। तो बुक का नेम क्या है? तो ग्राम गीता। क्या है बुक का नाम? ग्राम गीता है। ऑप्शन नंबर 3। व्हाट टाइम विल इट बी आफ्टर 15 मिनट्स? 15 मिनट बाद क्या टाइम होगा? तो अभी 3:45 हो रहा है, क्या बनेगा? 4 o'clock। 4 o'clock, ऑप्शन नंबर 4। व्हाट टाइम डज द क्लॉक शो? घड़ी क्या वक्त को जाहिर कर रही है? तो 11 पास्ट, क्वार्टर पास्ट 11 है ना, क्वार्टर पास्ट 11, 11:15 हो गए हैं। तो क्वार्टर पास्ट 11 यानी ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। मैंने इसके बारे में समझाया था, कहाँ पास्ट आता है और कहाँ टू आता है। द एरो शोज अपवर्ड डायरेक्शन, ऊपर की डायरेक्शन को बता रही है ना, इसलिए एरो जो है शो कर रही है अपवर्ड डायरेक्शन। ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। क्या सही रहेगा? 1। इन द मैप द साइन, ये जो साइन है ऑन द बोर्ड इंडिकेट्स दैट वन शुड। ये साइन क्या इंडिकेट करती है? टर्न राइट, टर्न लेफ्ट। तो क्या है ये? स्टॉप, गो स्ट्रेट, टर्न लेफ्ट, लेफ्ट साइड में टर्न लेने के लिए शो कर रही है। ऑप्शन नंबर 2। विच डे कम्स बिफोर फ्राइडे? फ्राइडे से पहले कौन सा दिन आता है? तो कौन सा आता है? थर्सडे। कौन सा आता है? थर्सडे। ऑप्शन नंबर 1। विच इज द 4th डे इन अ वीक इफ संडे इज द फर्स्ट? संडे अगर फर्स्ट है तो 4th डे कौन सा रहेगा? मंडे 2nd, ट्यूसडे 3rd, वेडनेसडे 4th। ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो इस तरह हमारा जो है ये लास्ट क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई द मिसिंग पंक्चुएशन मार्क इन द गिवन सेंटेंस। कौन सा पंक्चुएशन मार्क मिसिंग है, यहां से हमने फाइंड आउट करना है। वेयर्स रानी, वेयर्स रानी, शी इज इल, आई विल मीट हर। यहाँ पर वेयर्स में भी जो है एपिस्ट्रॉफी रह गई है और आई विल में भी एपिस्ट्रॉफी रह गई है। तो यहाँ कौन सा पंक्चुएशन मार्क मिसिंग है? एपिस्ट्रॉफी, है ना। तो ऑप्शन नंबर 3rd इज राइट आंसर। और ये कंप्लीट हो गया तो हमें सबमिट करना है। ठीक है, सबमिट करने के बाद इस तरह बताता है योर रिस्पॉन्स हैज़ बीन रिकॉर्डेड। बाद में आप एक्यूरेसी वगैरह आपने क्या आंसर को फिल किया है ये देखने के लिए आप दोबारा भी जा सकते हैं उस पर। ठीक है, तो यहाँ हमने अपना क्वेश्चन पेपर कंप्लीट किया है। उम्मीद करता हूँ आपने उसको अच्छे से स्टडी किया होगा। आपने रिवीजन करते रहना है। अब हमारे पास में एग्ज़ाम को बहुत कम टाइम बाकी रह गया है। ठीक है, चलिए फिर मुलाकात होंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकल्लाह खैर।